करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम शशि रंजन है और मैं आपके लिए हर दिन नए करंट अफेयर लाता हूं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको इन्फॉर्म हो जाए। हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा और हर एग्ज़ाम में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज है 31 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का कौन सा प्लांट जैविक अवशिष्ट क्वार्टर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ऑप्शन इसके हैं गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, बीजापुर, भटिंडा। तो इसका सही आंसर होगा सी, विजयपुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है तरुण गाबा, भोला प्रसाद यादव, अरुण गोयल, दिनेश मल्हारे। तो इसका सही आंसर होगा ए, तरुण गाबा। तो अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती रिवर के किनारे पर है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की लेजिस्लेटिव दो टाइप की है, काउंसिल है, एक असेंबली है। काउंसिल में 100 सीट है और असेंबली में 403 सीट है। पार्लियामेंट राज्यसभा का 31 सीट है, लोकसभा का 80 सीट है। और यहाँ पे 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हमें डेटा वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैंने लिया है। और यूपी स्टेट का एनिमल बारहसिंगा है। यूपी स्टेट का बर्ड सारस क्रेन है। यूपी स्टेट का फ्लावर पलास है और ट्री अशोक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की महिला जनसंख्या अधिक होने की उम्मीद है? तो इसका कोई ऑप्शन है 2036, 2032, 2034, 2029। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2036 यानी 2036 में। तो अब जानते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया था। इसका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आयोग को बनाया था और इसके चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में डिप्टी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। और वाइस चेयरमैन थे, जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री थे वो सब के सब इसमें आते थे और इनसे रिलेटिव जितने भी मंत्री थे। और करीबन 100 के आसपास ही इनकी सदस्य थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब ये हेल्थ मिनिस्टर के अंदर में आता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार लद्दाख और लेह के क्षेत्रों में नेशनल पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए कितने लागत की परियोजना को लागू करेगी? तो ऑप्शन है 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। तो आंसर होगा इसका बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ करार किया है? तो इसका ऑप्शन है ए, HDFC बैंक, बी, SBI, सी, इलाहाबाद बैंक या डी, एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ए, HDFC बैंक। तो आप जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक। और इसका फाउंडिंग हुआ था अगस्त 1994 में, यानी अगस्त 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO है आदित्यपुरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अधिकतम 90 दिन की बेरोजगारी की भुगतान राशि को औसतन मजदूरी के 25% से बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो ऑप्शन इसके हैं 45%, 35%, 60% या 50%। तो इसका सही आंसर होगा डी, 50%। तो अब जानते हैं अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में। अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना स्टार्ट किया था 7 जुलाई 2018 को। इसमें यह था कि अगर किसी आदमी का 90 दिन तक अगर कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो अगर उसे काम नहीं मिला तो उसको 25% मिलेगा, जिसको अब सरकार बढ़ा के 50% कर दिया। और साथ ही एक चीज़ और किया गया कि अगर आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और आपकी कंपनी आपका PF या ESI हर महीने आपके वेतन से काट लेती है, तो आपके लिए सरकार की तरफ से अब अगर किसी वजह से आपकी मौजूदा नौकरी छूट जाती है तो केंद्र सरकार आपको अगले 24 महीने तक पैसे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, IIT
एल्यूमिनियम काउंसिल ने किस देश के साथ है क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया या करेगा? तो ऑप्शन इसका है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल। तो इसका सही आंसर होगा ए, रूस। तो रूस के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटर बनाएगा। तो आप जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी कंप्यूटर है जो क्वांटम फिजिक्स के आधार और नियमों को यूज़ करके डेटा को स्टोर करता है और कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। ये डिफ़िकल्ट टास्क को भी बहुत कम समय में पूरा कर लेता है, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारे प्रोग्राम होता है उसको भी ये कम टाइम में कर देता है। अगर कोई नॉर्मल कंप्यूटर तो इसको कर ही नहीं सकता है, और इसको करने के लिए सुपर कंप्यूटर का भी यूज़ होता है, तो वो बहुत टाइम लेता है। पर क्वांटम कंप्यूटर इसको चंद सेकंडों में इसको पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो इसी चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। समान कंप्यूटर या नॉर्मल कंप्यूटर में बिट्स, बाइनरी बिट्स पे काम करता है, पर इसमें क्वांटम बिट्स पे काम होगा। तो बनाया क्यों जा रहा है, इसका यूज़ क्या होगा? तो इसका यूज़ हम लोग टेक्नोलॉजी इन हेल्थ में करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, ट्रांसपोर्ट में करेंगे, लॉजिस्टिक में करेंगे, पोल्यूशन एंड वेदर फोरकास्ट के लिए भी करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा होने वाला ये यूज है। तो बस क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती युवा विद्वानों की प्रशंसा पुस्तक के लेखक कौन है? इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव के ऑथर कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवे, जनरल बिपिन रावत, करमवीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसका सही आंसर होगा ए, जनरल मनोज मुकुंद नरवे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार तीनों सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वायु रक्षा कमान कहाँ स्थापित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन है प्रयागराज, गुरुग्राम, बाराबंकी, कानपुर। तो इसका सही आंसर है ए, प्रयागराज। प्रयागराज में ये किया जा रहा है। तो आप जानते हैं हमारे तीनों सेनाओं के बारे में, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये जो फिगर में है ये हमारे सबसे ऊपर में CDS। CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इसके अभी जनरल बिपिन रावत हेड हैं, और सबसे पहले यही है CDS, सबसे पहले हमारे भारत की यही है, और ये 1 जनवरी 2020 से इनको स्वीकृत किया गया है। तो अब इनके नीचे में तीनों आता है हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तब सबसे पहले जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1895 में, और इसका हम इंडियन आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। इंडियन आर्मी के टाइम में हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन बनाया था यही इन्होंने भी एक बुक लिखा है। और सबसे पहले हमारे थे KM करियप्पा, ये 15 जनवरी 1949 को ये अपना पद संभाले थे। अब आते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी का फाउंडेशन हुआ था 5 सितंबर 1612 में, और प्रेजेंट टाइम में एडमिरल करमवीर सिंह हमारे नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। फर्स्ट थे हमारे RD कटारे, जो 22 अप्रैल 1958 को अपने पद संभाले थे। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसका फाउंड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और एयरफोर्स डे हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट एयर इंडियन के चीफ हैं सुब्रतो मुखर्जी। नंबर 10, विदेश मंत्री ने किस देश के साथ मिलकर आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6th गोलमेज आयोजन किया था? तो ऑप्शन है आपका मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका सही आंसर है बी, थाईलैंड। तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका स्थापना किया गया था 8 अगस्त 1967 को, यानी 8 अगस्त 1967। इसका सचिवालय यानी मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो आसियान के 10 देश, पहला ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो जानते हैं हम इसको बनाया क्यों गया था। 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने
और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए इनको गठन किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का दूसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के चारों ओर 1 वर्ष पूरा किया। इस मिशन को कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 22 जुलाई 2019, 19 अगस्त 2019, 22 अगस्त 2019, 20 जुलाई 2019। तो इसका सही आंसर होगा ए, 22 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने सस्ते डील के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। सस्ते डील किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है? तो ऑप्शन है नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो उसका सही आंसर होगा ए, नेपाल। तो बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। तो कल मैं फिर लेके आऊँगा नेक्स्ट डे के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।